गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। हमारे महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नए वीडियो है वो मिलते रहे। सबसे पहले आप देखते हो तो इसको लाइक कर दिया करो। लाइक करने से पता चल जाता है कि भाई इतने स्टूडेंट है उनको लाभ मिल रहा है और आगे वाले वीडियो में और शानदार ढंग से बनाए। इस बात का ध्यान रखना, तो सबसे पहले लाइक कर दिया करो। हम व्यवहारवाद पढ़ रहे थे। हमारी बुक राजनीति विज्ञान के मूल आधार या राजनीतिक सिद्धांत, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सिस्टम, एक ही बुक है और इसमें हम आज व्यवहारवाद का योगदान थोड़ा सा बच गया था। व्यवहारवाद है, इसका राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है या क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है राजनीति विज्ञान में, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद के फलस्वरूप आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान कहते हैं। व्यवहारवाद की वजह से आज राजनीति विज्ञान है, इसको क्या कहते हैं, नवीन राजनीति विज्ञान कहते हैं। क्योंकि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में कब आया, तो हम बार बार पढ़ते हैं दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1945 में। और उसके बाद में राजनीति विज्ञान में भी अन्य जो समाज विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, उनकी भांति जो वैज्ञानिक प्रविधियां हैं उनको राजनीति विज्ञान में भी क्या किया गया, प्रयोग किया गया। तो नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। हमने देखा है कि इसके साहित्य में पिछले जो 3 दशक है, पिछले जो 3 दशक में 30 वर्ष है, इसके राजनीति विज्ञान के साहित्य में क्या हुई है, आशातीत वृद्धि हुई है। राजनीति विज्ञान में एक जो नई शब्दावली है, नए नए जो शब्द है उनका क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। तो ये किसकी देन है, ये भी राजनीति विज्ञान के लिए क्या है, व्यवहारवाद है। इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है कि जिन शब्दों को हम नहीं जानते थे वो हमारे सामने आए हैं। व्यवहारवाद के प्रयासों के फलस्वरूप संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन को भी, हम पहले राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे थे सिर्फ राज्य का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, उसकी अध्ययन को क्या दी गई, चुनौती दी गई कि आज संस्थाओं के अध्ययन की जगह क्या करना चाहिए, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मानव के जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये बातें हैं जो हमारे सामने आई है। और व्यवहारवाद की वजह से आज राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार की जो ग्राफ है, सांख्यिकी पद्धतियां हैं, ठीक है, स्टैटिक्स है, इनको क्या किया जाने लगा है, प्रयोग में लिया जाने लगा है। ये किसकी वजह से, व्यवहारवाद की वजह से। तो व्यवहारवाद की वजह से राजनीति विज्ञान को क्या कहते हैं, नवीन राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब व्यवहारवाद का योगदान है, तो नए राजनीति विज्ञान की स्थापना व्यवहारवाद से क्या हुई है, नए राजनीतिक विज्ञान की स्थापना। नए राजनीतिक विज्ञान की स्थापना किस प्रकार हुई है, क्योंकि व्यवहारवाद की वजह से आज वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में नवीन जो प्रविधियां हैं, नवीन जो वैज्ञानिक विधियां हैं, उसका क्या करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। तो नए राजनीति विज्ञान की स्थापना, राजनीति विज्ञान का दूसरा है, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करने का प्रयत्न, व्यवहारवाद है। व्यवहारवाद है, इसने राजनीति विज्ञान को क्या किया है, वैज्ञानिकीकरण कर दिया है। क्योंकि व्यवहारवाद में भाई परंपरागत जो राजनीति के फलस्वरूप जो असंतोष पैदा हुआ था, उसमें क्या कहा गया था कि राजनीति विज्ञान में भी क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक जो विधियां उसका क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान को क्या किया है, वैज्ञानिकीकरण करने का या वैज्ञानिकरण करने का क्या किया है, प्रयत्न किया है। तीसरा है विषय वस्तु में परिवर्तन। राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें क्या किया है, परिवर्तन किया है। परंपरागत हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया था तो वो राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन और व्यक्ति का अध्ययन। अब वर्तमान में क्या करते हैं, मानव क्रियाकलापों का अध्ययन, व्यवस्था का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो विषय वस्तु में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है और ये भी क्या दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। दृष्टिकोण का मतलब नजरिया। तो पहले हम सिर्फ एक ही विषय का अध्ययन करते थे, अब अंतर अनुशासनात्मक मतलब विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। अंतर संबंधित आपस में समन्वय स्थापित करके भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना हुई है। और पांचवी है वो है
वैकल्पिक धारणाएं। वैकल्पिक धारणाएं। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि व्यवहारवाद है, इसका प्रतिपादक किसे कहते हैं? डेविड ईस्टन को कहते हैं। और डेविड ईस्टन है, इसने बताया है। इसके अनुसार हम देखते हैं, आ जाए क्वेश्चन कि व्यवहारवाद का प्रणेता या प्रतिपादक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? डेविड ईस्टन को कहते हैं। कहाँ के थे? शिकागो विश्वविद्यालय, इसमें प्रोफेसर थे ये। तो डेविड ईस्टन ने कहा है व्यवहारवादी उपागम संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का क्या है? सूचक है। व्यवहारवादी उपागम है ये संपूर्ण समाज विज्ञानों में क्या है? विश्लेषणात्मक। व्यवहारवादी उपागम है ये संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत के प्रारंभ का क्या है? सूचक है। इस बात का, ये बात कौन कर रहा है? ये बात व्यवहारवाद के प्रणेता कौन कर रहे हैं? डेविड ईस्टन कर रहे हैं। और डेविड ईस्टन ने कहा है कि व्यवहारवाद के योगदान को डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद का राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है, इसका अपने में इस प्रकार से इन्होंने महत्व बताया है कि व्यवहारवाद है, इसका राजनीति विज्ञान में इस प्रकार से महत्व है। इसको स्पष्ट करते हैं। अब व्यवहारवादी क्रांति ने राजविज्ञान के लक्ष्य से, व्यवहारवादी क्रांति है, इसने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य से, व्यवहारवाद की शुरुआत कब से हुई थी? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1945 से। लक्ष्य स्वरूप है, विषय क्षेत्र है, व्यवहारवाद क्रांति ने राजविज्ञान के लक्ष्य स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान आदि को क्या कर दिया? बदल दिया। आदि को क्या कर दिया है? बदल दिया। व्यवहारवादी जो उपागम है इसने राजनीति विज्ञान के लक्ष्य है, राजनीति विज्ञान का स्वरूप है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, राजनीति विज्ञान की जो पद्धति है, इन सबको क्या कर दिया? बदल दिया है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके प्रभाव से वह न केवल राजनीति विज्ञान बन गया है अपितु राजनीति का विज्ञान भी बन रहा है। राजनीति विज्ञान नहीं बन गया है, अपितु क्या बन गया है? राजनीति का विज्ञान भी बन गया है। क्योंकि व्यवहारवाद ने, डेविड ईस्टन बोल रहा है कि इसकी व्यवहारवादी उपागम की वजह से राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान इन्होंने बदल दिया है। और इसकी वजह से जो राजनीति विज्ञान है वो क्या हो गया है? राजनीति विज्ञान है वो विज्ञान बन गया है। विज्ञान ही नहीं बन गया है अपितु राजनीति का विज्ञान भी क्या है? बन रहा है। ये बात कौन कर रहा है? डेविड ईस्टन। इसके महत्व बता रहा है व्यवहारवाद के। दूसरा है, इसने राजनीति में केवल सुधार ही नहीं, उसका पुनर्निर्माण किया है। इसने राजनीति में केवल क्या नहीं किया है? सुधार ही नहीं किया है। व्यवहारवाद ने राजनीति में केवल सुधार ही नहीं किया है, बल्कि इसका क्या किया है? पुनर्निर्माण किया है। क्या किया है? बल्कि राजनीति विज्ञान है, इसका क्या किया है? पुनर्निर्माण किया है। तथा राजनीति विज्ञान के नए मूल्य हैं, नई भाषा है। हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार की जो शब्दावली है, विभिन्न नया जो साहित्य है, जो शब्द हमारे पहले हम देखने को नहीं मिल रहे थे, और वो व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक करने के कारण वो हमारे सामने आए हैं। तो नए मूल्य हैं, नई भाषा है, नई पद्धतियाँ हैं, नई दिशाएं हैं, नवीन पद्धतियाँ हैं, और राजनीति विज्ञान को ये क्या दी है? नई दिशा दी है। ये बात कौन कर रहा है? डेविड ईस्टन। और वास्तव में राजनीति विज्ञान है, इसने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम इसने क्या दिया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसने राजनीति में केवल सुधार ही नहीं, उसका पुनर्निर्माण किया है तथा राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ तथा नवीन दिशाएं प्रदान किए। तीसरा है, व्यवहारवादियों ने राजनीति वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को क्या बनाया है? व्यापक बनाया है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, पहले क्या था? संकुचित दृष्टिकोण था। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण हमने पढ़ा था वो क्या था? संकुचित था। और व्यवहारवादियों ने इस राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को क्या बनाया है? व्यापक बनाया है, विस्तृत बनाया है। उन्होंने इन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन
अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं, अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इनके संदर्भ में राजनीति विज्ञान का क्या कहना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मतलब अंतर अनुसार। तो डेविड ईस्टन ने इसका महत्व बताया कि इसने राजनीति विज्ञान है, इसको व्यवहारवाद ने व्यापक दृष्टिकोण है वो क्या किया है, व्यापक दृष्टिकोण दिया है, और इसने अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसके संदर्भ में अध्ययन का है। चौथा जो इसका महत्व है वो अभी तक राज वैज्ञानिकों ने केवल मूल्यों तथा आदर्शों को ही, हम जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ उन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें मूल्यों व आदर्शों, परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है या परंपरागत जो राज वैज्ञानिक है उन्होंने सिर्फ केवल मूल्य तथा आदर्शों का ही महत्व प्रदान किया। उन्होंने सिर्फ मूल्य और आदर्श है उसकी बात की, क्योंकि वो क्या थे, आदर्शवादी थे। परंतु जो व्यवहारवादी है या व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को कहाँ खड़ा कर दिया, यथार्थ के धरातल पर। वास्तविक क्या है, इन्होंने परंपरागत हम राजनीति विज्ञान का पढ़ा था, उन्होंने क्या होना चाहिए इसका अध्ययन कर रहे हैं, जबकि ये व्यवहारवाद आने के बाद में क्या है का अध्ययन कर रहे हैं। किसका, क्या है का अध्ययन कर रहा है। तो वास्तविकता की ओर व्यवहारवाद ने क्या किया, ध्यान अग्रसर किया। अभी तक राज वैज्ञानिकों ने केवल मूल्यों तथा आदर्शों को महत्व प्रदान किया था। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। उसने इस बात पर जोर दिया कि राज वैज्ञानिक का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान इसका संबंध किससे है, क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए। क्योंकि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो किस पर ध्यान देते थे, क्या होना चाहिए, क्योंकि वो क्या थे, आदर्शवादी थे, वो कल्पना लोक की बात करते थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने मूल्यों और आदर्शों है इसके महत्व को स्वीकार करते हुए साथ में क्या किया, यथार्थवाद, वास्तविकता क्या है का अध्ययन करना चाहिए। मानव व्यवहार के अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, न कि सिर्फ मूल्य और आदर्श है इनका अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई प्रविधियां एवं मापन के नए साधन भी क्या किए, विकसित किए। व्यवहारवाद की वजह से ही अपने जो अनुभववाद है, व्यवहारवाद है, इसने अनुभव सहित या अपने अनुभववाद के बल पर जो वैज्ञानिक अनुभववाद है, राजनीति विज्ञान में जो नवी प्रविधियां या जो विधियां है, नई प्रविधियां व मापन के जो नए साधन है उसको उजागर किसने किया है, व्यवहारवाद ने इन साधनों का क्या किया है, विकास किया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। व्यवहारवाद का ये भी एक महत्वपूर्ण महत्व है, योगदान है। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नई विधियां एवं मापन के नए जो साधन है उनका क्या किया है, विकास किया है। तो हम डेविड ईस्टन है, इसने व्यवहारवाद के ये क्या बताए हैं, महत्व बताए हैं। और इसने व्यवहारवादी उपागम और संपूर्ण समाज विज्ञानों में विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक सिद्धांत का क्या है, प्रारंभिक या सूचक है। और इन्होंने विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक जो सिद्धांत प्रारंभ का सूचक है। और इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान के लक्ष्य, स्वरूप, विषय क्षेत्र, पद्धति विज्ञान, इसमें इसने बदल दिया है, ये नई परिभाषा इसको बदल दिया है। सुधार नहीं किया, पुनर्निर्माण भी किया है। नए मूल्य हैं, नई भाषा है, नवीन पद्धतियाँ हैं। और राजनीति विज्ञान को क्या दिए, व्यवहारवादी उपागम ने एक नई दिशा भी दी है। व्यापक दृष्टिकोण, पहले हम राजनीति विज्ञान में परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसमें संकुचित दृष्टिकोण का अध्ययन करते थे, अब व्यापक दृष्टिकोण का करते हैं। और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके अंतर अनुशासनात्मक, मतलब आपस में समन्वय से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहले जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है मूल्य व आदर्शों का ही महत्व स्वीकार करता है, जबकि जो व्यवहारवाद है इसने यथार्थवादी धरातल क्या है, पहले क्या होना चाहिए का परंपरावाद जो अध्ययन करता था उसका क्या है, वास्तविकता क्या है उसका अध्ययन करना चाहिए। और अगला ये अनुभववाद और वैज्ञानिक जो प्रविधियां और जो मापन है उसका विकास किसने किया है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद ने किया है। व्यवहारवाद के प्रमुख उपहार वैज्ञानिक विधियां, व्यवहारवादी दृष्टिकोण एवं मूल्य निरपेक्षवाद राजनीति शास्त्र द्वारा इनको क्या कर लिया गया है। अब जो नवीन वैज्ञानिक विधियां हैं, नवीन मापतोल के साधन है, मूल्य निरपेक्षवाद है, वैज्ञानिक विधियां, इनको अब व्यवहारवाद ने क्या किया है, व्यवहारवाद की वजह से ही नवीन वैज्ञानिक विधियों को क्या किया है, राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है। तो इन बातों का
हमारे को ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान है, इसमें व्यवहारवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। हास तथा बेकर है, दो राजनीतिक विचारक है। हास तथा बेकर, इन्होंने कहा है व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के, इन्होंने कहा है कि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के हास तथा बेकर ने कहा है व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या रहे थे, सर्वथा असफल रहे थे। ये बोल रहे हैं, हास तथा बेकर ने कहा कि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे थे और परंपरागत साहित्य से प्राप्त अंतर्दृष्टियों का संयोजन करने, वैकल्पिक प्रतिमानों को खोज निकालने, एक ऐसी तकनीकी भाषा का विकास करने में जिससे शब्दों की सुयोज्यपूर्ण व्याख्या की जा सके। तो हमने व्यवहारवाद के मूल्य